नगर पालिका प्रशासन लोगों से रिकवरी करने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। नगर पालिका सचिव राकेश कात्यायन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि आगजनी की घटनाओं के बाद दमकल विभाग द्वारा आग की घटनाओं पर काबू पाया जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से लोगों ने दमकल विभाग को कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया था, जिसमें सख्ती करते हुए लगभग 1,20,000 रुपए रिकवर किया गया है और बचा हुआ पैसा भी जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका में जिन लोगों ने आज तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया, उन्हें भी नोटिस देकर हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए कहा गया है। वहीं शहर में लगभग 112 दुकान नगर पालिका की हैं, जिन्हें दुकानदारों ने किराए पर ले रखा है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने कई महीनों से नगर पालिका में दुकानों का किराया जमा नहीं करवाया, जिन पर सख्ती दिखाते हुए नगर पालिका प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर जल्द से जल्द किराया जमा करवाने को कहा है। नगर पालिका सचिव राकेश कात्यायन ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन चाहता है कि वह अपनी आमदनी से ही नगर पालिका के सारे खर्चे चलाए, ताकि सरकारी फंड की आवश्यकता ही न पड़े। वहीं उन्होंने नगर पालिका पार्षदों से भी अपील की कि वह हाउस में वही मुद्दे रखें जिन कामों की शहर में आवश्यकता है। बेवजह ऐसे काम हाउस में पास न किए जाएं, जिससे सरकार का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो। देखिए, ऐसा है, हमारे जो मेन उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का, एक सरकार के कुछ मुद्दे हैं कि हमारे को खुद से ना सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। अभी कमेटी के अंदर हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने जा रहे हैं कि हम खुद को सेल्फ सस्टेनेबल के तहत अपनी कमेटी को चलाएंगे। तो इसके अंदर ये है कि हम जितने भी हमारे जो आमदनी के सोर्सेज हैं और साथ के साथ जो हमारे रिकवरी पॉइंट्स हैं, उन पे हमने पूर्णतः अब काम करना शुरू कर दिया है। पीछे जो भी रहा यहाँ पे काम नहीं हुए, रिकवरी काफ़ी हमारी पेंडिंग्स रही है। इसी के तहत पहले नंबर पे तो हमने फायर की जो हमारी रिकवरी थी, आज से 10-12 साल से जब से फायर का ऑफिस बना, आज तक एक भी नहीं हुई रिकवरी। अभी 2.5 से 3 महीने के अंदर हमने 1.25 लाख रुपए के करीब तो फायर की रिकवरी की है। इसके अलावा फिर हमारा जो मुद्दा है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ से इशू होते हैं, लाइक हमारा डोमिसाइल का कह लीजिए, कास्ट का कह लीजिए, तो उनकी जितनी भी हम जो सर्टिफाइड करेंगे, तो उससे पहले हमारा जो भी एप्लीकेंट आएगा वो अपना हाउस टैक्स क्लियर की रसीद उसके साथ लगाएगा, ताकि हमारे हाउस टैक्स की रिकवरी बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे जो अतिक्रमण का हिस्सा जो हो रहा है, उस पर भी हमने पेनल्टी के चार्जेस अब हम और बढ़ाएंगे, ताकि लोग एक तो इस चीज़ को, इस पर रोकथाम लगे और हमारी उस चीज़ को लेकर रिकवरी भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक हम जो करने जा रहे हैं कि हमारी जो हाउस टैक्स की और जो रेंट्स की पीछे की जो रिकवरीज है, उनको हमने नोटिस जारी कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेन मुद्दा है कि पैसा हमारे पास आए। तीसरा हमारा जो चौथा पॉइंट है मैरिज का। मैरिज के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें जो वर और वधू और उनके घर वाले आते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर आप लोग चाहें, उनकी अच्छी कहिए, तो वो गौशाला में जितना भी पैसा, अगर 5,000 10,000 भी कोई रसीद कटवाना चाहता है, तो डायरेक्ट गौशाला के अकाउंट्स में उस चीज़ को डलवाए, ताकि जो हमारा समाखा शहर है वो कैटल फ्री भी हो। क्योंकि गौशालाओं में एक इशू आता है कि जी हमारे यहाँ पे ना पैसा नहीं है, दूसरा यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। तो पीछे हमने पार्षदों का भी जो रेमुनरेशन था 1-1 महीने का इकट्ठा करके वो गौशालाओं में दिया, अपनी 1-1 दिन की सैलरी भी दी। इसके अलावा कुछ अब जो मैरिज रजिस्ट्रेशंस के आ रहे हैं, उनको हम ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। पीछे कई लोगों के जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, उसमें किसी ने 10,000 रुपये गौशाला को दिए, किसी ने 5,000 रुपये की रसीद कटवाई है, चेक जो गौशाला के डायरेक्ट अकाउंट्स में जमा हुए हैं, ताकि शहर को कैटल फ्री भी किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा एक मेन जो इशू है कि सोर्सेज जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, जबकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो हम उन सोर्सेज जितने भी हमारे पास हैं, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि जो सबसे पहले नेसेसिटी, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमारा हो।